हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो आप सब। आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु कैसेन। आज का एपिसोड एक इमोशनल और टर्निंग पॉइंट एपिसोड है, जहां दोस्ती, आइडियोलॉजी और इंसानियत के बीच एक ऐसी टक्कर होती है जो पूरी कहानी का रुख बदल देती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तोजी फुशिगुरो ने पहले गोजो को बुरी तरह जख्मी किया, फिर रिको अमानाए को मार दिया। उसके बाद गेटो उसका सामना करता है, लेकिन आखिर में तोजी गोजो के हाथों मारा जाता है और यहीं से शुरू होती है एक नई और बहुत ही डार्क कहानी। इस एपिसोड की शुरुआत होती है 1 साल बाद। हम देखते हैं कि गोजो और गेटो अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। गोजो अपनी नई टेक्निक का डेमोन्स्ट्रेशन देता है। पहले उसे अपने टारगेट को मैनुअली एम करना पड़ता था, लेकिन अब उसकी टेक्निक ऑटोमेटिकली टारगेट को लॉक करके हिट कर सकती है। ये देखकर साफ पता चलता है कि गोजो अब सच में सबसे स्ट्रांग बन चुका है। अब गोजो इतना पावरफुल हो गया है कि ऑलमोस्ट सारे डेंजरस मिशंस वो अकेला ही कंप्लीट कर लेता है। इसी वजह से शोको को भी डेंजरस मिशंस पर नहीं भेजा जाता और दूसरी तरफ गेटो को अक्सर अकेला मिशंस हैंडल करने पड़ते हैं। यहीं से उसके अंदर एक अजीब सी तन्हाई और थकन पैदा होने लगती है। ट्रेन में सफर करते हुए भी गेटो गहरी सोच में डूबा रहता है। रिको के इंसिडेंट के बाद कर्सेस की पॉपुलेशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। पिछले 1 साल से वो लगातार कर्सेस को एब्जॉर्ब और एक्सॉर्साइज कर रहा है, लेकिन हर कर्स का टेस्ट उसके लिए बहुत ही घटिया होता है। हर बार उसे ऐसा लगता है जैसे वो कुछ नफरत भरा निगल रहा हो। शावर लेते वक्त भी उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या उसका फर्ज सिर्फ दूसरों को बचाना है? क्या उसे अपनी जिंदगी इसी काम के लिए कुर्बान कर देनी चाहिए? ये सवाल धीरे धीरे उसके अंदर एक अंधेरा पैदा कर रहे होते हैं। बाद में गेटो बेंच पर बैठा होता है, तभी हेबारा उसके पास आता है। दोनों के बीच एक हल्का फुल्का लेकिन मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होता है। हेबारा बताता है कि वो एक मिशन पर जा रहा है। गेटो उससे पूछता है कि अगर वहां से कुछ लाना हो तो बताना। गोजो मजाक में कहता है कि उसके लिए स्वीट्स ले आना, क्योंकि उसे मीठा बहुत पसंद है। फिर बात होती है फ्यूचर की। हेबारा पूछता है कि क्या गेटो जिंदगी भर जुजुत्सु सरसर बनना चाहता है। गेटो कहता है कि हाँ, वो दिल से ये काम करता रहना चाहता है। उस वक्त तक उसका यकीन अभी पूरी तरह टूटा नहीं होता। तभी वहाँ युकी त्सुकुमो आती है, एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर जो बहुत ही मिस्टीरियस और अपने तरीके से सोचने वाली है। गेटो उससे पहली बार प्रॉपरली मिलता है। युकी का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। वो कर्सेस को सिर्फ मारना नहीं चाहती, बल्कि उनकी जड़ को खत्म करना चाहती है। युकी कहती है कि अगर कर्स को हमेशा के लिए खत्म करना है तो 2 रास्ते हैं, या तो दुनिया से कर्स्ड एनर्जी को पूरी तरह मिटा दिया जाए, या फिर हर इंसान को कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल करना सिखा दिया जाए ताकि कोई कर्स पैदा ही ना हो। वो बताती है कि पहले ऑप्शन के लिए उसने तोजी फुशिगुरो को स्टडी किया था, क्योंकि उसके पास कर्स्ड एनर्जी थी ही नहीं। लेकिन तोजी अब मर चुका है, इसलिए अब वो दूसरे ऑप्शन पर फोकस कर रही है। इसी डिस्कशन के दौरान गेटो एक ऐसा ख्याल जाहिर करता है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहता है, अगर कर्सेस नॉन सॉर्सरर्स की वजह से पैदा होते हैं तो क्यों ना सब नॉन सॉर्सरर्स को ही खत्म कर दिया जाए। ये सुनकर युकी हैरान जरूर होती है, लेकिन वो इस पॉसिबिलिटी को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं करती। वो सिर्फ इतना कहती है कि ये मुमकिन है, लेकिन वो खुद इतनी पागल नहीं है कि ऐसा करे। फिर वो गेटो से कहती है कि तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा कि तुम नॉन सॉर्सरर से नफरत करना चाहते हो या नहीं। ये अल्फाज गेटो के दिलो दिमाग में गहरा असर छोड़ देते हैं। कुछ वक्त बाद एक और बड़ा हादसा होता है। हेबारा एक मिशन पर जाता है, लेकिन वो मिशन गलत कैटेगराइज किया गया होता है। जो मिशन 2nd ग्रेड बताया गया था, असल में 1st ग्रेड निकलता है, और इसी गलती की वजह से हेबारा अपनी जान गंवा देता है। गेटो जब उसकी लाश को मॉर्चरी में देखता है तो वो अंदर से टूट जाता है। एक और दोस्त, एक और कुर्बानी, और सिस्टम फिर से फेल हो चुका होता है। इसी के तुरंत बाद गेटो को एक विलेज मिशन पर भेजा जाता है। वहाँ 2 छोटी सोर्सरर लड़कियों को विलेजर्स ने कैद कर रखा होता है और उन पर जुल्म कर रहे होते हैं। उन्हें मॉन्स्टर समझकर सजा दी जा रही होती है। यहाँ गेटो के अंदर का सब्र टूट जाता है। वो फैसला करता है कि अब बस। वो अपनी कर्स्ड स्पिरिट्स का इस्तेमाल करके पूरे गांव का सफाया कर देता है। ये वो लम्हा था जब सुगुरु गेटो ने अपनी पुरानी सोच को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस इंसिडेंट के बाद जुजुत्सु सोसाइटी उसे डेथ सेंटेंस सुना देती है। खबर मिलती है कि उसने 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया, और शायद अपने माँ बाप को भी। जब गोजो को ये सब पता चलता है तो वो यकीन ही नहीं कर पाता। उसका सबसे करीबी दोस्त अब उसके सामने एक क्रिमिनल बन चुका होता है। फिर गेटो और शोको की मुलाकात होती है।
गेटो अपने एक्शंस को ओपनली एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां सिर्फ जुजुत्सु सरसर्स जिंदा रहें। जब गोजो वहां पहुंचता है तो दोनों दोस्तों के बीच आखिरी और सबसे दर्दनाक कॉन्वर्सेशन होती है। गोजो उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि जो तुम सोच रहे हो वो मुमकिन नहीं है, लेकिन गेटो अब अपना फैसला कर चुका होता है। वो कहता है कि मैंने तय कर लिया है और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और इस तरह दो सबसे अच्छे दोस्त जो कभी एक ही रास्ते पर चलते थे अब हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि गेटो स्टार रिलीजियस ग्रुप की प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है ताकि अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रख सके। इसी दौरान गोजो छोटे मेगुमी से मिलता है। वो उसे तोजी के बारे में बताता है और उसकी देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर ले लेता है। आखिरी सीन में गोजो सोए हुए मेगुमी को देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है। ये स्माइल एक नए रिश्ते, एक नए वादे और एक नए फ्यूचर की शुरुआत होती है। और इसी के साथ ये इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।